सो हेलो गाइस, मैं आकाश पांडे। आज की इस वीडियो में हम मैथ के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बात करेंगे। अब ट्रिग्नोमेट्री बहुत बच्चों को अच्छी समझ में आता है। सब लोग ट्रिग्नोमेट्री से भागते हैं कि कैसे भी करके हमें एग्जाम में नंबर मिल जाए ट्रिग्नोमेट्री में। तो क्योंकि हम पढ़ते हैं ऐसे हैं कि हमें समझ में नहीं आता। तो मैं भी जब शुरू में जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे ट्रिग्नोमेट्री समझ में नहीं आ रहा था। मैं सोच रहा था ये साइन कॉस टैन क्या है, ये सब मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था। ये सब कहाँ से उत्पन्न हुए, इन सब की कहाँ से जन्म हुए। लेकिन जब मैंने समझने का जो तरीका उन लोगों का बदला, तब मैं समझ में आ गया कि तो अब तो मेरा ट्रिग्नोमेट्री फेवरेट टॉपिक बन गया है। तो मैं इस वीडियो में आपको ट्रिग्नोमेट्री इस तरीके से बताऊंगा कि आपका भी ये फेवरेट टॉपिक बन जाएगा। तो बात करते हैं इसकी इंट्रोडक्शन की। तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी है? सपोज करिए कहीं आप गए हैं और वहाँ कोई बड़ी बिल्डिंग है। अब बिल्डिंग को देखकर कोई आपके बगल में है, कोई टीचर या कोई भी है, आपसे पूछा कि आप इस बिल्डिंग का बिना मेजर किए हाइट बता सकते हैं? तो आप तो बिना इसकी हाइट मेजर किए हम कैसे बता सकते हैं? तो अब सिंपली जो नहीं पढ़ा रहेगा ट्रिग्नोमेट्री वो तो यही कहेगा कि हम नहीं बता पाएंगे। लेकिन अगर आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हैं तो आप इजीली बता सकते हैं बिना मेजर किए इसकी हाइट या डिस्टेंस। ट्रिग्नोमेट्री इज a branch of mathematics in which we study relationship between side and angle of a triangle। मतलब कहने का यह है कि ट्रिग्नोमेट्री मैथ की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम किसी ट्रायंगल के साइड और उसके एंगल के बीच में क्या संबंध है उसके बारे में जानते हैं। तो सब स्पेशली जो ट्रिग्नोमेट्री होता है वो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए होता है। हम पाइथागोरस थ्योरम दिया गया है वो भी राइट एंगल ट्रायंगल की, लेकिन पाइथागोरस थ्योरम से हम साइड को निकाल सकते हैं। ये दो साइड दिया और तीसरी साइड निकाल सकते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल एक ट्रायंगल ही होता है जिसके 3 साइड होते हैं। ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। इसका कोई नाम रख देते हैं, सपोज करिए ए बी सी। अब इसका नाम रख देते हैं ABCD। इसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा क्योंकि इसका नाम ही है राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसका हम ये एंगल बी करते हैं 90 डिग्री। अब इसमें से हम इसके जो साइड हैं तीनों अलग अलग साइड होती हैं, इनका नाम अलग अलग होता है, इनको समझना पड़ेगा। सबसे पहला जो 90 डिग्री के एंगल की जस्ट अपोजिट साइड होती है उसको हम बोल देते हैं हाइपोटेनस। ये लॉन्गेस्ट साइड होती है, इसको बोलते हैं हाइपोट्यूनस। ये हाइपोट्यूनस हो गया। उसके बाद बचता है 2 साइड। अब 2 साइड बचता है तो अब इसमें कंफ्यूजन बहुत बच्चों को होती है क्योंकि इसमें बेस एक है, एक परपेंडिकुलर है। तो हम बेस परपेंडिकुलर कैसे मानेंगे? तो बेस परपेंडिकुलर आपको मानने के लिए पहले एंगल मानना पड़ेगा। किस एंगल के अकॉर्डिंग आप देख रहे हैं कौन सा बेस है कौन सा परपेंडिकुलर। सपोज करिए मैं एंगल सी लिया हूँ, तो पहले ये पता करो कौन सा एंगल है। अब ये एंगल सी लिया है, इसके अकॉर्डिंग जो इसके अपोजिट साइड होगी ये परपेंडिकुलर होगी, जो उसके एडजेसेंट साइड होगी उसको हम बेस बोलेंगे, जो उस एंगल की होगी। तो समझ रहे हैं ना? एक बार फिर से मैं रिपीट कर देना चाहता हूँ कि एंगल की जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है इसको हाइपोटेनस बोलते हैं, और जो एंगल के सामने वाली साइड होती है जस्ट अपोजिट इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, और उसके एडजेसेंट साइड मतलब बगल की साइड जो होती है उसको हम बेस बोलते हैं। तो आप राइट एंगल ट्रायंगल समझ गए। और जब आप राइट एंगल ट्रायंगल समझ गए, समझ लिया आपका ट्रिग्नोमेट्री का आधा काम हो गया। अब बाकी आपको समझना है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आप समझ लेंगे बाकी सब समझ जाएंगे। तो चलिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। जो सबसे पहला होता है साइन, और दूसरा होता है कॉस, और तीसरा होता है टैन। और इसका अपोजिट क्या होता है? इसका साइन का अपोजिट होता है कोसेक, और 5वां होता है टैन का अपोजिट सेक, और छठा होता है टैन का अपोजिट कॉस का अपोजिट सेक, और टैन का अपोजिट कॉट। तो सिंपली क्या है, बस आपको ये 6 नाम है, इन 6 नाम को याद करना पड़ेगा। अब बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ये जो इसके साथ होता है ये लगता है ये एंगल, ये थीटा क्या है? ग्रीक अल्फाबेट है। ये आप एंगल के हिसाब से अभी हम थीटा हो गया सबके साथ, साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉस थीटा। तब इन सब का मतलब क्या होता है? साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा सबसे पहले कौन यूज किया था? तो हमारे ग्रेट मैथमेटिशियन आर्यभट्ट ने यूज किया। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोट्यूनस। शॉर्टकट में लिख रहे हैं, पी मतलब परपेंडिकुलर, एच मतलब हाइपोट्यूनस। और कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपान हाइपोट्यूनस। क्या होता है? बेस अपान हाइपोट्यूनस। और टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपान बेस। और उसके बाद 3 आप जान लीजिए। उसके बाद इसका अपोजिट होता है ये सब। तो इस साइन का अपोजिट क्या होता है? कोसेक। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूस अपान परपेंडिकुलर। देखो इसका जस्ट अपोजिट है। और सेक थीटा मतलब कॉस का अपोजिट है, तो क्या हो जाएगा?
हाइपोटेन्यूस अपान बेस, और कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपान परपेंडिकुलर। मतलब जस्ट साइन का अपोजिट है कोसेक, उसके बाद कॉस का अपोजिट है सेक, और टेन का अपोजिट है कॉट। मतलब सिंपली आपको ये तीन समझना है। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। टेन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और उसका अपोजिट होता है कॉसेक। कॉसेक साइन का अपोजिट कॉसेक होता है। कॉसेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, और कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब इसका याद करने के बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, याद कैसे करें हम। आप बता तो दिए ये सब होता है। अब बहुत लोग का बहुत बड़ा ट्रिक होता है, लेकिन मैं सिंपली ट्रिक एक बताऊंगा आपको याद करने का। क्या होता है, पी बी पी अपॉन एच एच बी। इसका मतलब क्या है, अगर आप ऐसे याद कर सकते हैं पी बी पी एच एच बी, तो आप याद कर लीजिए। नहीं तो एक चुटकुले के माध्यम से याद कर लीजिए। तो चुटकुला क्या है, पी से हो गया पाकिस्तान, बी से हो गया भूखा, पी से हो गया प्यासा। मतलब पाकिस्तान भूखा प्यासा, और हिंदुस्तान हरा भरा। एस से हिंदुस्तान, एस से हरा, बी से भरा। ये याद करने का तरीका है, क्योंकि हम ऐसे हम कोई चीज को याद करते तो नहीं याद होगा, हम किसी एग्जाम्पल के साथ याद कर सकते हैं। और इस सिंपल ट्रिक से आप याद कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। मतलब क्या हो गया, पी अपान एच हो गया साइन, उसके बाद बी अपान एच हो गया कॉस, उसके बाद पी अपान बी हो गया टेन थीटा। तो किस ट्रायंगल में हम साइन ए हम पता करना चाहते हैं, साइन ए हम पता करना चाहते हैं। तो साइन ए क्या होगा, साइन ए के लिए हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा ए हमारा एंगल कहाँ है। तो एंगल हमारे ये है, तो इसके अपोजिट वाली साइड क्या है, बीसी। तो बीसी होगी, बीसी क्या होगी, परपेंडिकुलर। तो साइन साइन ए क्या होगा, परपेंडिकुलर अपान हाइपो। तो साइन ए इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर इसमें क्या है, इसके अपोजिट वाली साइड देखो बीसी है, क्या होगा, बीसी अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो हमेशा एसी ही रहेगा, वो एसी है। अब बात करेंगे कॉस सी की। अब आप लोग बताइए कॉस सी, कॉस सी इक्वल टू क्या होगा। अब एंगल पहले देखो सी कहाँ है, ये है। कॉस सी क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ओ सॉरी यार, तो क्या होता है, कॉस सी इक्वल टू क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेनस, पी बी बाई एच। तो अब कॉस सी का वैल्यू देखो यहाँ पे, पर ये हो गया सी एंगल। अब इसके अपोजिट वाली साइड देखो क्या है, ये परपेंडिकुलर हो गया, तो उसके बगल वाली जो एडजेसेंट साइड है उसको बेस बोलेंगे। तो बेस इसमें क्या है, बीसी है। क्या हो जाएगा, बीसी अपॉन ए सी। तो अब समझ रहे हैं ना, जो एंगल आप लेंगे उसके जो अपोजिट वाली साइड होगी उसको हम परपेंडिकुलर बोलेंगे, और जो उसके एडजेसेंट मतलब जस्ट जो एंगल लिए उसके बगल वाली जो साइड होगी उससे लगी हुई साइड, देखो एंगल ये लिए तो इसकी लगी हुई साइड इसको बेस बोलेंगे। सिंपली बस आपको यही ट्रायंगल बहुत बच्चों को नहीं, इसी में कंफ्यूजन हो जाते हैं। हम सब मान लेते हैं कि ये वाली साइड जो होगी वो परपेंडिकुलर होगी, ये बेस होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप एंगल के हिसाब से पता चलेगा हम कौन सा परपेंडिकुलर है कौन सा परपेंडिकुलर नहीं है। तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल द्वारा हम समझते हैं कि हमें समझ में आया है कि नहीं। तो अब हमें एक क्वेश्चन लिए हैं, एनसीईआरटी का ही है। क्या है क्वेश्चन, ट्रायंगल हमें पी क्यू आर दिया है, राइट एंगल ट्रायंगल क्यू पे है, उसके बाद tan p इक्वल टू 1 दिया है, हमें फाइंड करना है 2 sin a cos a। तो सबसे पहले हमें एक ट्रायंगल बनाना होगा सुंदर सा राइट एंगल ट्रायंगल। तो चलो हम बना लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ये हमारा सुंदर सा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, पी क्यू आर। हमारा राइट एंगल ट्रायंगल क्या है, ये है। तो इसके वाली सामने वाली साइड हो गई हाइपोटेन्यूस। अब क्या दिया है क्वेश्चन में, हमें क्वेश्चन में जो पहले दिया गिवन रहता है उसको पहले हमें अच्छे से समझना पड़ता है, तब हम किसी सॉल्व करेंगे। अगर हम क्वेश्चन को नहीं समझेंगे तो बाकी हम सॉल्व क्या कर पाएंगे। तो पहले क्वेश्चन को समझा करो। क्या दिया है, ट्रायंगल पी क्यू आर, हम ट्रायंगल पी क्यू आर बना लिए। उसके बाद दिया है हमें tan p इक्वल टू 1 दिया है। तो tan p इक्वल टू क्या दिया है, tan p इक्वल टू 1 दिया है। और यहाँ से देख के बताओ, मतलब ये एंगल दिया है, तो यहाँ से बताओ tan p इक्वल टू क्या हो जाएगा। tan p इक्वल टू होता क्या है, परपेंडिकुलर अपान बेस। तो इसमें परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, इसकी सामने वाली साइड देखो क्यू आर, क्या है, यहाँ लिखें दिखाई नहीं देगा आपको, क्यू आर। और बेस क्या है, बेस इसके लिए ये हो जाएगा, क्या है, पी क्यू, पी क्यू। तो क्यू आर अपान पी क्यू इक्वल टू 1।
क्या करेंगे, इसको इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू आर इक्वल टू पी क्यू, क्योंकि वन है, वन में मल्टीप्लाई करोगे तो वही होगा। तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम पहले लगाएंगे, क्योंकि हमें जब ये साइड पता हो जाएगी तो हम साइन, क्योंकि साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपना हाइपोटेनस होता है, तो हाइपोटेनस की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो हमें हाइपोटेनस वैल्यू याद पता करनी है। तो पी आर हम उसको मतलब पाइथागोरस थ्योरम लगा के क्या करेंगे, क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, क्यू आर है, क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर प्लस बेस क्या है, पी क्यू है, पी क्यू, पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस क्या है, पी आर का स्क्वायर। तो हमें पी आर याद कर मतलब पता करना है। अब ये दोनों इक्वल हैं तो हम इन दोनों को हम मान लेते हैं एक्स, क्या मान लेते हैं, एक्स। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू पी आर का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा पी आर का स्क्वायर। तो देखो इस साइड भी स्क्वायर है, इस साइड भी स्क्वायर है, दोनों साइड हम स्क्वायर रूट लेंगे। जब दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये भी हो जाएगा अंडर रूट पी आर का होल स्क्वायर। तो ये स्क्वायर से ये कट आर यार लिख दो, तो ये अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पे भी यहाँ पे भी, तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी आर। तो पी आर हमें पता चल गया, क्या है, हाइपोटेनस पता चल गया, कितना पता चला, पी आर, यहाँ पे लिख दे रहे हैं पी आर, पी आर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2x। ये हमें पी आर पता चल गया, इसको हम अभी साइड में रखते हैं। अब हमें पता क्या करना है, 2 साइन ए कॉस बी। तो सबसे पहले हमें क्या पता करना पड़ेगा, साइन ए। तो साइन ए क्या होता है, साइन ए, साइन ए इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस में परपेंडिकुलर क्या है, क्यू आर, क्या होगा, क्यू आर अपॉन हाइपोटेनस क्या है, पी आर हो गया। तो यहाँ पे इक्वल टू लगाओ, उसके बाद क्यू आर की वैल्यू क्या माने थे हम, एक्स, क्या मान लेंगे यहाँ पे एक्स। उसके बाद पी आर की वैल्यू क्या है, अंडर रूट 2x। तो ये एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे साइन ए इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 2, ये हो गया। इसको भी आप चाहे तो अलग कर सकते हैं। अब उसके बाद क्या पता करना है, कॉस ए। तो यहाँ पे लिखो कॉस ए। कॉस ए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या है इसमें, पी क्यू, क्या है, पी क्यू अपॉन हाइपोटेनस क्या है, पी आर ही रहेगा, पी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब देखो पी क्यू माने थे क्या, एक्स, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, एक्स अपॉन पी आर, तो हमें पता ही है पहले से, अंडर रूट 2 निकाले हैं हम 2x, यहाँ भी एक्स कट जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट 2। अब हमें साइन ए भी पता चल गया, कॉस ए भी पता चल गया। अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा था, 2 साइन ए कॉस ए की वैल्यू। तो यहाँ पे थोड़ा सा जगह हमें चाहिए, चलो अच्छा यहीं पे कर देते हैं। हमें क्या पता करना है, 2 साइन ए कॉस ए, यहाँ पे इक्वल टू लगाओ, 2 दिया है, 2 लिख दो। उसके बाद क्या दिया है, 1 अपॉन अंडर रूट 2 साइन ए इंटू 1 अपॉन अंडर रूट 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई को 2 होगा, 2 अपॉन 2, ये आपस में कैंसिल होकर 1 हो जाएंगे। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 1। ये हमारा आंसर है, ये क्या है हमारा आंसर, ये आंसर 1 आ गया। तो आप समझे क्वेश्चन नहीं, सिंपल से पहले आप एक बार फिर से मैं क्वेश्चन को, कैलकुलेशन था बाकी हम समझा, लेकिन आप एक बार समझ जाएंगे तो आप इजीली कर सकते हैं। ये कैलकुलेशन में पहली क्वेश्चन करा रहा था, थोड़ा सा आपको समझाना एक स्टेप पड़ता है। तो सबसे पहले हमें ट्रायंगल दिया था पी क्यू आर, तो हम ट्रायंगल पी क्यू आर सब बना लिए। उसके बाद दिया है टेन पी, तो टेन पी दिया है, टेन पी इक्वल टू 1 दिया है, तो हम यहाँ पे लिखे थे टेन पी इक्वल टू 1 लिखे थे यहाँ पे। अब टेन पी क्यू इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, यहाँ पे क्यू आर है, क्यू आर अपॉन बेस क्या है, पी क्यू इक्वल टू 1 लिख दिए। अब इन दोनों यहाँ पे इक्वल हो गया, ये इक्वल हो गया, तो इसको हम एक्स मान लिए। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में पूछा तो 2 साइन ए कॉस ए, तो हमें कॉस साइन ए और कॉस ए की वैल्यू पता करनी थी। तो उसके लिए हमें हाइपोटेनस की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ से हम हाइपोटेनस यहाँ पे निकाल लिए, ये हम पूरा हाइपोटेनस निकाल लिए हैं। देखो यहाँ पे ये हम पूरा हाइपोटेनस निकाल लिए। हाइपोटेनस का हमें पता चल गया पी आर इक्वल टू अंडर रूट 2x। उसके बाद सिंपली कुछ नहीं करना है,
अब हमें पता है साइन ए इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर ये हो गया x हो गया, अपन हाइपोटेनस निकाले अंडर रूट 2x, तो ये कट के 1/√2 हो गया। अब कॉस ए इक्वल टू क्या होता है, बेस अपन हाइपोटेनस होता है, तो यहाँ पे बेस x था यहाँ माने थे। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन एक बार फिर देखते हैं। टू साइन ए कॉस ए, टू साइन ए कॉस ए दिया था, तो सिंपली हम यहाँ पे टू साइन ए कॉस ए लिखेंगे, उसके बाद 2√1/√x 1/√x, क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम ही है, तो अब उन दोनों का मल्टीप्लाई होकर 2 हो जाएगा, √2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा, और 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा हमारा आंसर है। तो अब समझ में आ गया, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में हमें जब बेस में हमें प्रॉब्लम हो जाती है तो हम बाकी आगे समझ नहीं पाते। तो सबसे पहले आप बेस अपना मजबूत जितना बना के रखेंगे, बेस अपना मजबूत, उतना आगे आप ट्रिग्नोमेट्री का सवाल भी, आइडेंटिटी आएगी, अभी स्पेसिफिक एंगल आएगा, तो बहुत कुछ आएगा, उसको आप इंपॉर्टेंट देखिए तब बना सकते हैं बढ़िया। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी अगले वीडियो में देखते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो चैनल, और वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दो।